कुछ अर्सा पहले गांव में एक बड़ा ही लालची किस्म का चौधरी हुआ करता था। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल रखा था। किरदार और इखलाक इंतहाई पस्त हो चुका था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज़ देखता तो उसे किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर हथियाने की कोशिश करता या जबरन उनसे छीन लेता था। पूरे गांव वाले और गिरदो नवा के लोग उसके इस रवैये से बहुत ही ज़्यादा तंग थे। हाँ मुंशी, जो काम मैंने आपको जिम्मे लगाया था उसका क्या बना है? जी चौधरी साहब, मैंने उन्हें बहुत पैसे की ऑफर किया है लेकिन वो नहीं मान रहे, अपना लेला नहीं दे रहे हमें। अच्छा, प्यार से वो नहीं ना मान रहा तो उसको पकड़ के ना मेरे पास ले आओ। जी चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये रहा वो लेले का मालिक, इसको पकड़ के लेके आए। हाँ भाई, 2 बार मैंने मुंशी को भेजा आपकी तरफ, क्यों लेला नहीं बेच रहे आप? चौधरी साहब, मैं इसको नहीं बेचना चाहता। ये मैंने बहुत शौक से पाला हुआ है, लिहाजा मेहरबानी करें और मेरा पीछा छोड़ दें। भाई तेरे मेरे घर में कोई फर्क नहीं, लिहाजा लेला इधर ही रहेगा। चौधरी साहब, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मुंशी, इसे बाहर निकाल दो। चलो निकल आए। चौधरी साहब ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। क्यों, क्या हुआ? कैसी नाइंसाफी की है चौधरी साहब ने आपके साथ? चौधरी साहब ने 2 बार अपने आदमी को भेजा है, तीसरी बार उसका मुंशी मुझे साथ लेके गया है और मेरा लेला हथिया लिया है। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे मेरा लेला वापस चाहिए। चौधरी बड़ा घटिया और नीच इंसान है। वो जिसकी भी अच्छी चीज देखता है हथिया लेता है। इसकी हमें मदद करनी चाहिए और उसको सबक सिखाना चाहिए। हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते। आओ काजी और पेश नमाज के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आओ। काजी साहब, काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है लैला का, क्यों आए हो इकट्ठे होके यहाँ? मौलवी साहब, बात यह है कि मैंने रखा हुआ था लेला, बड़े शौक से पाला हुआ था, और जो चौधरी साहब हैं उन्होंने अपने 2 बार मुंशी को भेजा है मेरे घर, और तीसरी बार वो मुझे साथ लेके गए और मेरा लेला भी हथिया लिया है और मुझे अब वापस नहीं कर रहे। मौलवी साहब, ये चौधरी बहुत घटिया इंसान है। जिसके पास कोई चीज़ देखता है उसे लेने की, हासिल करने की कोशिश करता रहता है। आज इसको सबक भी सिखाते हैं, एक दफ़ा इससे बात करते हैं, अगर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो फिर इससे दूसरे तरीके से चीज़ लेंगे। ठीक है काजी साहब, अगर चौधरी इतना लालची है तो चलते हैं उसके पास, कोई गल बात करते हैं यहाँ। चौधरी साहब, आज ये थी कि ये बंदा आप देख रहे हैं मेरे पास आया, मैं मस्जिद में मौजूद था। इसके अलावा भी बहुत सारे इलाके के जो बंदे हैं वो मेरे पास आए हैं और उन्होंने आपकी शिकायत लगाई है। उन्होंने कहा है कि चौधरी साहब के पास जो चीज़ आती है ना वो हमसे छीन लेते हैं। हमारे पास जो नई चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ नज़र आती है चौधरी साहब को, वो बिल जबर ले लेते हैं हमसे। हमारा इरादा नहीं होता फिर भी चौधरी साहब ले लेते हैं। क्या मसला है? मौलवी साहब, इस इलाके का सबसे बड़ा चौधरी मैं हूँ और इनका कोई भी मसला मसाइल हो सारा मैं हल करता हूँ। अगर मुझे कोई छोटी सी चीज पसंद आ भी जाए, मैं अगर ले भी लूँ तो इनको क्या मसला है? ठीक है चौधरी साहब, बाकी मर्जी तो आपकी है, लेकिन ये गैर इखलाकी हरकत है। मौलवी साहब, ये चौधरी बहुत लालची इंसान है, इस तरह ये नहीं मानने वाला। ठीक है, इसको कोई लालच देते हैं और इसको इस तरह सबक सिखाते हैं ताकि ये आइंदा इसकी आने वाली नस्लें भी इस तरह का कोई हरकत ना कर सकें। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, वो करते हैं, आए मेरे साथ। ठीक है चलो। चौधरी साहब, जब पिछली दफ़ा आपके पास हम आए थे ना, आपने दावा किया था कि पूरे इलाके का कोई छोटा छोटा मसला भी मैं हल करता हूँ। आज मौलवी साहब और मेरे दरमियान एक मसला खड़ा हो गया जिसको आप हल करें। भाई मसला बताओ मुझे। चौधरी साहब, ये सोने का अंडा मुर्गी ने मेरी दीवार पे दिया है,
इसलिए इसका मालिक मैं हूँ। ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? ये मुर्गी भी मेरी है, दीवार भी मेरी है, और मुर्गी ने जो अंडा दीवार पे दिया है वो मेरा अंडा है, तुम्हारा नहीं। इसलिए अंडे के मालिक तुम नहीं, मैं हूँ। चलो मान लेते हैं मुर्गी तुम्हारी है, लेकिन आज उसने सोने का अंडा मेरी दीवार पे दिया जो रोजाना एक सोने का अंडा देती है, इसलिए ये मलकियत आज मेरी, ये अंडा मेरा है। मुर्गी सोने के अंडे देती है। देखें चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से अंडा दीवार पर दे दिया है, जिससे मौलवी साहब ने उठाया है और अंडे पे अपना हक जमा रहा है। ये बात सही नहीं। देखे दोनों, जिधर आप लोग रहते हो वो दोनों मकान मेरे हैं, और जिस दीवार पे मुर्गी ने अंडा दिया है वो दीवार भी मेरी है, लिहाजा इस अंडे का मालिक मैं हूँ, ये अंडा मेरा है। मौलवी, ये अंडा मुझे दो। अंडा मैंने अपने पास रख लिया है, तुम दोनों जाओ, इस अंडे का फैसला मैं बाद में करूंगा। लगता है मौलवी साहब आपका बिछाया हुआ जाल जो है ना, उसमें वो फंस गया चौधरी साहब। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं मौलवी साहब। अब ये चौधरी मुर्गी को हासिल करने के लिए ना किसी भी हद तक जाएगा, देखना आप। चौधरी साहब, आप एक अंडा लेके खुश हो गए हैं, इससे ज्यादा कीमती वो मुर्गी है जो हर रोज एक सोने का अंडा देती है। मुंशी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जाओ मुर्गी के मालिक को लेकर आओ। जी चौधरी साहब। ओ मुर्गी वाले भाई, बात सुनो। काजी साहब, आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। चलो हम आ रहे हैं। मौलवी साहब, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। हाँ, काजी साहब, तुम लोगों को दोबारा तकलीफ इसलिए दी है क्योंकि मैं तुम्हारी मुर्गी खरीदना चाहता हूँ। इस मुर्गी का मुआवजा बताओ। चौधरी साहब, मैं इसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी मुर्गी बहुत कीमती है, हर रोज सोने का एक अंडा देती है। अगर मैं तुम लोगों को इसकी मुंह बोली कीमत दूं तो? चौधरी साहब, ये मुर्गी डेली एक सोने का अंडा देती है, जिसकी कम अज कम कीमत 7 लाख होती है, और उसका हिसाब लगा लें महीने का, साल का और 10 साल का। उसके हिसाब से मुझे दे दें, मैं आपको दे देता हूँ मुर्गी। ठीक है, मैं तुमको अपनी सारी जायदाद, ये देरा मकान जितना रकबा है सारा तुझे देता हूँ, ये मुर्गी मुझे दे दो। ठीक है यार चौधरी साहब, बार बार इतना इसरार कर रहे हैं तो अपने जमीन जायदाद के एवज आप इन्हें मुर्गी दे दो। ठीक है मौलवी साहब, जैसा आप कहते हैं। दे दें। ठीक है चौधरी साहब, बुलवाएं आदमी बतौर गवाह जो गवाही दें, ताकि कल को आप मेरे से दोबारा ये वापस ना मांगे। मुंशी, जल्दी करो, जाके 2 गवाह ले आओ, तीसरा गवाह मौलवी साहब खुद खड़ा है। जी चौधरी साहब। मुंशी, जाओ जायदाद के कागजात ले आओ सारे। कारी साहब, ये गवाह भी आ गए हैं और ये कागजात भी आ गए हैं। मैं दस्तखत कर रहा हूँ और तुम अपने दस्तखत कर लो और गवाहों के दस्तखत करवा लो। ये लो काजी साहब, ये सारी जायदाद अब तुम्हारी हुई और ये मुर्गी अब मुझे दे दो। ये ले, आप मुर्गी ले लें। चौधरी, अब यहाँ से चला जा, ये देरा और ये तेरी सारी जायदाद अब काजी की है, अब चला जा यहाँ से। A few moments later. काजी साहब, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये आम सा अंडा दिया मुझे, कहते रहो कि सोने के अंडे देती है ये। चौधरी, हम लोगों ने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। तूने अहले इलाका को बहुत तंग किया हुआ था, हर चीज हथियार लेता था। अब तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मौलवी साहब, आप तो गवाह थे। ये मुझे आम सा अंडा और मुर्गी दे दिया और मेरी सारी जायदाद इन्होंने हथियार ली है। आप तो कुछ बोले। चौधरी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तूने सारी जिंदगी अपने इलाके वालों के साथ धोखाधड़ी से काम किया। अब तुम्हारे साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ है। काजी साहब, अपने मुंशी से कहें कि इस धोखेबाज चौधरी को बाहर निकाल। मुंशी, निकाल दो। चौधरी साहब, कुछ याद आया? कुछ दिन पहले मेरे साथ भी आपने धोखा किया था। चौधरी साहब, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मुंशी, इसे बाहर निकाल दो। लालच बहुत बुरी बला है,
लालच एक ऐसा दीमक है जिसने मुआशरे के कम बख्त लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। अरूज से जवाल तक के सफर को लालच और जवाल से अरूज तक के सफर को लालच कहते हैं। लालच नहीं करना चाहिए। वडेरा निज़ाम हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो वडेरे हैं ये किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखते हैं उसको हथियाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती या प्यार से या कम मुआवजे पे लेते हैं। ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, ये बहुत गलत निज़ाम है। अगर वो अपनी कोई चीज़ गरीब आदमी देने को तैयार नहीं होता तो हत्तल मकदूर ये कोशिश करते हैं कि उसको जान से मार दिया जाए और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि वो एक गरीब इंसान होता है और जो सामने वाला उसके सामने मुखालिफ होता है वो एक इलाके का वडेरा, इलाके का नवाब और इलाके का एक सरकोप होता है जिसके सामने वो गरीब इंसान लड़ नहीं सकता। तो हमारा पैगाम यही है कि अपने इलाके के जो वसेब है, गरीब अवाम है, उसके साथ मियाना रवि इस्तेमाल करें और अपना मियार बुलंद करें। खुदा हाफिज।